जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दी प्लेटफॉर्म द ओलिव ड्रीम। एंड आई होप आप सब लोग बढ़िया हो और अपने एग्जाम के लिए बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज फॉर द फर्स्ट टाइम इस चैनल पर मैं आपको एक अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी पहले भी आपको ये चीज़ बताई थी वैसे कि आपके लिए मैं एक वोकैब का पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ जिसमें कि A to Z वोकेबलरी मैं कवर करूंगा। ठीक है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स होंगे, राइट। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी रैंडम डाल दूंगा। तो फाइनली वेट इज ओवर और इस पीडीएफ में आपको A to Z मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स मिलेंगे और साथ में कंफ्यूजिंग मिसलेनियस वर्ड्स भी मिलेंगे। जैसे मान लो एमिनेंट एक वर्ड है, राइट। एमिनेंट के साथ में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चा, एमानेंट के साथ में इमानेंट हो गया। ठीक है, इमानेंट हो गया, इमिनेंट हो गया। तो ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका प्राइस बिल्कुल नॉमिनल है यार, कुछ भी नहीं है एक। ठीक है, इट्स जस्ट अ प्राइस ऑफ अ कप ऑफ टी, राइट। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस पीडीएफ को ट्राई करो, आपके बहुत से एफर्ट्स सेव होंगे। और मैं क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं जिसमें मैंने A to D वर्ड्स तक कवर किए थे, राइट। A to D वर्ड्स तक, तो उसी फॉर्मेट में मैं आपको ये सारे के सारे वर्ड्स जो इनके सिनोनिम्स है हाईली एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल खुद से मैंने पिक करे हैं। ठीक है, खुद से मैंने गूगल से, अलग अलग रिसोर्सेज से, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके हर चीज को ध्यान में रखते हुए पीडीएफ तैयार किया है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको इस पीडीएफ के बाद डेफिनेटली बहुत से क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका एफकैट का पेपर हो, चाहे आपका सीडीएस का पेपर हो या फिर एनडीए का पेपर हो। ठीक है, क्योंकि ये डेडिकेटेडली डिफेंस एग्जाम को ध्यान में रखते ही मैंने बनाए हैं। ठीक है, अब जस्ट मैंने आज ही ग्रुप में शेयर करा इसका गूगल फॉर्म एंड आई एम गेटिंग अ वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द एस्पिरेंट्स, राइट। और जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हाँ, आप थोड़ा सा इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो, इवन दो इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है आपके पास कि आप सोचो कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा या कुछ ऐसा। बट फिर भी एक क्रेडिबिलिटी होती है कि हाँ, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप एक बार इसको गो थ्रू करो। ठीक है, और आपको खुद से पता चल जाएगा कि हाँ कितनी मेहनत करी गई है। ठीक है, यहाँ से एक बच्चे का मैसेज आया, ठीक है, यहाँ से एक बच्चे का मैसेज आया मुझे कि जेन्युइनली कंटेंट इज गुड, राइट। और जब ऐसी मेहनत करने के बाद रिस्पॉन्स आता है ना बच्चों का, तो वो ऐसा फील होता है कि हाँ, जो मैंने मेहनत करी इतने, मैं 1.5 हफ्ते से इस पीडीएफ के ऊपर काम कर रहा था ऑलमोस्ट। जब से मैंने वीडियो बनाई थी तब से आई वॉज गेटिंग मैसेजेस कि भैया इसका पीडीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए पीडीएफ मिलेगा, बट यू हैव टू पे द वेरी मिनिमल प्राइस दैट इज ₹20। ठीक है, तो जो भी बच्चा सीरियस है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सेवा में कि हाँ 10 खैरात में बांट दिया, जो नॉन सीरियस बच्चे हैं जो सीरियस हैं, फिर मुझे भी पता नहीं चलता कि हाँ कितने बच्चे मेरे साथ सीरियस हैं, राइट। जो सीरियसली चाहते हैं कि हमें अगले साल यूनिफॉर्म पहननी है, वी वांट टू सर्व टू द कंट्री, राइट, वी वांट टू गेट इनटू द फोर्सेस। तो उन बच्चों के लिए ही मैं एफर्ट्स करना चाहता हूँ, राइट। तो चलिए फिर, हाँ, और हाँ डेफिनेटली यार आपके बहुत से एफर्ट सेव होंगे इसमें से, क्योंकि आपको पता है, मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि एफकैट में वो कैफ की वैल्यू कितनी है। ठीक है, आपको पता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट जो है आपका वोकैबुलरी का आएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को बिल्कुल भी नॉर्मली या लाइटली नहीं ले सकते, और आपको पता है सीडीएस में भी इसकी क्या वैल्यू है। तो आप एक बार इस पीडीएफ को गो थ्रू करिए, डेफिनेटली आपको यहां से बहुत सा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और अब आ ही गए हो तो एक हम आज की इस पर्टिकुलर सेशन में साथ में ई वर्ड्स को भी कवर कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और कि इस पर्टिकुलर पीडीएफ को कैसे आप ले सकते हो, उसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगा, किसमें, ये इसी के डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ये वहां से पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको बिल्कुल समझ आई होगी, राइट। ओके, अब चलते हैं आगे। अब देखिए, ये आपके सामने कुछ वर्ड्स मैंने शेयर करे हैं ई अल्फाबेट से रिलेटेड, इसी फॉर्मेट में इस पीडीएफ में आपको ये वर्ड्स मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आप टाइम रहते इनकी रिवीजन कर पाओगे। अल्टीमेटली वो कैब इज ऑल अबाउट रिवीजन। अगर आप रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली आपको वो कैब याद हो जाएगी। और मैंने आपके एफर्ट्स आसान कर दिए, कैसे कि एक जैसे वर्ड है एमिनेंट, तो इसके सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो है मैंने एक ही जगह पे डाल दिए। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे, कुछ लिमिटेड वर्ड्स जो बार बार एग्जाम में आते हैं, और ट्राई करें इजी वर्ड रखने का ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, जैसे एमिनेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इल्यूस्ट्रियस, राइट, या फिर प्री एमिनेंट या फिर डिस्टिंग्विश्ड, जो बड़ा ज्यादा फेमस होता है, राइट, जिसको हम फेमस भी बोलते हैं।
कि एमिनेंट पर्सन, और ऐसे ही कंफ्यूजिंग वर्ड जैसे एमिनेंट का इमिनेंट होता है, राइट, इमिनेंट होता है, तो वो मैंने कुछ मिसलेनियस वर्ड्स की कैटेगरी में उन वर्ड्स को डाल रखा है। तो आपको डेफिनेटली यहां से काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आपके एफर्ट्स काफी आसान हो जाएंगे। ओके। एल्यूसिव का मतलब क्या होता है? किसी को जब पकड़ पाना मुश्किल होता है उसको बोलते हैं एल्यूसिव। इवेजिव हो गया इसका सिनोनिम। इंटेंजिबल हो गया, ठीक है। प्रोटीन हो गया, प्रोटीन नहीं है ये, प्रोटीन, राइट। या फिर इनस्ट्रक्टेबल, ये भी इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है। या फिर मैंने साथ में इजी डाल दिया, हार्ड टू कैच। ओके। एम्पथी का मतलब पता है आपको, फेलो फीलिंग, बट ये वर्ड था इसके लिए मैंने इस वर्ड को डाला था अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट का मतलब भी होता है एम्पथी। जब आप किसी के लिए कंपैशन फील करते हो, किसी के लिए आप सेंसिटिविटी फील करते हो, राइट, अंडरस्टैंडिंग, उसको बोलते हैं एम्पथी। एनकम्बर का मतलब क्या होता है? शैकल करना किसी को, मतलब थोड़ा सा हैम्पर करना, किसी को रोकना, बाधित करना, इम्पीड। पीड वर्ड का मतलब होता है रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना किसी को, ठीक है। तो ये हमारा एक रूट वर्ड भी है, पेड, ये वाला। इम्पेडिमेंट मतलब किसी को हिंडर करना, हैम्पर करना, लाइक हिंडर करना भी आप लिख सकते हो इसमें। ओके। हिंडर करना हो गया, बर्डन करना किसी को, फैटर करना, शैकल करना, एनकम्बर करना। एंडोर्स का मतलब क्या होता है? रेटिफाई करना। एक होता है रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को करेक्ट करना, राइट। बट यहां पर जो इसका मीनिंग है करेक्ट करने की सेंस में नहीं, रेटिफाई करने का मतलब होता है इंप्लीमेंट करना, ठीक है। एंडोर्स करना मतलब इंप्लीमेंट करना, सैंक्शन करना, ठीक है। ऑथेंटिकेट करना उस चीज को, विंडिकेट करना। विंडिकेट का भी मतलब यही होता है, रेटिफाई करना, सपोर्ट करना, राइट। एंड फिर आगे जो हमारा वर्ड है दैट इज एनजेंडर। एंड डेंजर नहीं है ये, एनजेंडर है। इसका मतलब करना किसी को कैटलाइज करना, किसी को स्पीड अप करना, राइट। एक काफी अच्छा इसका सिनोनिम है, ठीक है। बिगेट करना, स्पोन करना किसी को, प्रेसिपिटेट करना, मतलब कि कुछ होना, किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से कुछ होने का कारण बनना, राइट, दैट इज गोल्ड एनजेंडर। मतलब इसको याद कर लो, डेंजर का कारण बनना, राइट, कैटलाइज करना उसको, प्रेसिपिटेट करना उसको, स्पीड अप करना। एनिग्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एनिग्मा का मतलब जब बहुत ज्यादा मिस्ट्री होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, जैसे रिडल, रिडल होती है ना, पहेली सॉल्व करना। साइफर, जैसे आपने पढ़ा होगा डी साइफर। डी साइफर मतलब कोड को जब आप डिसाइफर करते हो, राइट, उसको क्रैक कर लेते हो, तो साइफर का मतलब कोड या फिर कुछ कंफ्यूजन। पैराडॉक्स हो गया, कोनंड्रम हो गया, कंफ्यूजन भी लिख सकते हो आप, कंफ्यूजन हो गया, ठीक है ना। ये सारे सारे वर्ड्स किसके सिनोनिम हो जाएंगे? एनिग्मा के। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा रहा नेक्स्ट, एनर्वेट। इसको मैं कैसे याद करवा सकता हूं? एनर्जी वेस्ट करना। एनर्जी वेस्ट करने से आपको क्या फील होगा? आपको वीक फील होगा, राइट। फिर इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। इमेस्क्यूलेट करना, सैप करना, राइट। एनफीबल, फीबल तो आपको पता है कमजोर, राइट। एनफीबल का मतलब भी होता है कमजोर होना। डेबिलिटेट, ठीक है। एनर्जी वेस्ट होगी तो वो डेबिलिटेट फील कर रहा है, वीक फील कर रहा है। एनर्वेट, एनर्जी वेस्ट तो एनर्वेट फील कर रहा है, राइट। इरेटिक, इसका मतलब क्या होता है? कैप्रिशियस, सन की टाइप, है ना, जो पता नहीं किस टाइम कैसा बिहेव कर दे। मर्क्यूरियल, मर्क्यूरी कैसी होती है? एकदम अनप्रेडिक्टेबल, राइट। पारा कभी चढ़ जाता है, पारा कभी नीचे आ जाता है। वोलाटाइल इन नेचर, राइट। फिर नेक्स्ट वर्ड इज स्पेस्मोडिक। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी यूनिक वर्ड भी है, स्पेस्मोडिक, राइट। इरेगुलर, इरेटिक मतलब कब थोड़ा सन की जैसा, कभी कुछ एकदम फिक्स नहीं है उसका कैसा बिहेव कर देगा, राइट। एग्जैजरबेट, इसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, या फिर उसको इंटेंसिफाई करना, उसको इन्फ्लेम करना, उसको एम्पलीफाई करना भी आप बोल सकते हो। इसके लिए काफी वर्ड, ठीक है। एम्पलीफाई करना तो चलो पॉजिटिव में चला गया, बट अगर मान लो ऑप्शन में दिख जाए तो एम्पलीफाई का मतलब भी होता है किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना। बट इसका जो मतलब है ना, ये नेगेटिव वे में जाता है कि हाँ, किसी चीज को बद से बदतर कर देना, राइट। एग्जैजरबेट, कंपाउंड कर देना, हाइटन कर देना, वर्सन कर देना, बुरे बद से बदतर कर देना उसको। एग्जाम्पलरी का मतलब देख लो, इसका मतलब होता है पैराडिग्मेटिक। एक होता है प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक का मतलब क्या होता है? प्रेगमेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। ओके, इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल। और यहां पर ये जो वर्ड है इस ये है पैराडिग्मेटिक, ठीक है। पैराडिग्मेटिक, नोट प्रेगमेटिक, राइट। प्रेगमेटिक का मतलब प्रैक्टिकल होता है, बट पैराडिग्मेटिक का मतलब होगा एग्जाम्पलरी, जिसको प्रेज किया जा सके, कुछ ऐसा काम करा किसी ने जिसको हम प्रेज कर सकते हैं। लॉडेबल हो गया। मेरिटोरियस, मेरिट में नाम आ गया तो कैसा फील होगा? मेरिटोरियस, प्रेज करेंगे उसको, राइट। मॉडल हो गया, आइडियल हो गया, सूटेबल हो गया। एक्सर्ट, हम बोलते हैं ना प्रेशर हैज बीन एक्सर्टेड, या फिर एक्सर्ट प्रेशर, तो एक्सर्ट का मतलब होता है लगाना, अप्लाई करना, राइट। डिप्लॉय करना, विल्ड करना, एक्सरसाइज करना, यूज करना, ठीक है। एक्सपेंड, ये एक्सपैंड नहीं है भाई, बड़ा आपको लगेगा भैया ये तो आपने इजी डाल दिया, नहीं भाई, वो एक्सपैंड होता है दोस्तों। एक्सपैंड का मतलब तो आपको पता है, और ज्यादा फैलाना, इंक्रीज करना। ये एक्सपेंड है, एक्सपेंड,
ठीक है, डिस्पर्स करना या फिर डिप्लीट करना, कंज्यूम कर लेना, यूटिलाइज कर लेना, स्पेंड कर देना, ठीक है। यहाँ पे एंड हो गया ना, जैसे आप ऐसे समझो कि मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने एक्सपेंड कर दिए, मैंने डिस्पर्स कर दिया, उसको बांट दिया, उनको डिप्लीट कर दिया, यूज कर लिया, राइट। डिप्लीट का मतलब कम होना, कंज्यूम कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, स्पेंड कर दिया। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब मैंने बता भी रखा आपको, एक्सप्लेन ऑलरेडी किया जा चुका है, एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लिसिट को याद कर लो, एक्सप्लेन्ड मतलब विच इज क्लियर, विच इज कैटेगोरिकल, विच इज अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल इज अ पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव नहीं है, याद रखिए इस चीज को। फोर्थ राइट, ठीक है। अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर, बट अनएम्बिगुअस का मतलब होता है विच इज क्लियर, राइट। और इसका एंटोनिम क्या बन जाता है, इम्प्लिसिट। ओके, इम्प्लिसिट। इसके आप मुझे 3 सिनोनिम्स बताओगे इम्प्लिसिट के, ये आपका होमवर्क है, कमेंट आने चाहिए मुझे। एक्सटर्पेट, इसका मतलब क्या होता है, वाइप आउट कर देना, किसी को एलिमिनेट कर देना, इरेडिकेट कर देना, अपरूट कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, अबोलिश कर देना, ठीक है ना। ये सब वर्ड्स मैं कवर करवा चुका हूं। अबोलिश के आप बताना मुझे कौन कौन से सिनोनिम्स आपको पता है, ये बड़ी बार मैं किसी भी क्लास में पढ़ा देता हूं अबोलिश को, ठीक है। वाइप आउट कर देना, इरेडिकेट कर देना, तो होगा क्या, देखो ये A to Z जो वर्ड्स है ना, इसमें एक टाइम के बाद आपको रिपीट भी वर्ड्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। और वोकैब आपसे क्या मांगती है, रेपिटेशन। जितना आप रिपीट करोगे, वर्ड्स को कनेक्ट कर पाओगे, तो उतना ही आपके लिए वोकैब को याद करना आसान है, ठीक है ना। आप मोटी मोटी बुक्स को याद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सिर्फ वोकैब नहीं पढ़नी है, आपको लिमिटेड चीजें पढ़ के एग्जाम क्रैक करना है, राइट। आपको 200 में से 200 नहीं लेकर आने सीडीएस में, आपको 300 में से 300 नहीं लेकर आना एफकेट में। आपको बस एक अच्छा स्कोर अचीव करना है, ताकि आप मेरिट इन हो सको और जाके अपनी कंट्री को सर्व कर सको, दैट्स इट, ठीक है ना। तो बस इतना ही है इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी, और आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि आपका इससे बहुत सा टाइम सेव होगा, चाहे आप सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एफकेट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। ये सिर्फ उन आप जैसे बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने तैयारी ऑलरेडी करी है, किसी का दूसरा अटेम्प्ट है, किसी का तीसरा, तो उनको पता है कंटेंट कैसा है, कैसी वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। और कुछ भी नहीं है यार, दिस इज नथिंग। मैं ये इसलिए नहीं एम्फेसाइज कर रहा कि मैं पता नहीं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा इससे, नहीं। आई नो कि इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूं कि ये उन बच्चों तक पहुंचे जो सीरियसली एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो इसको जल्दी से जल्दी आप चेकआउट करो। इसका मैं जो गूगल फॉर्म का लिंक रहेगा, ठीक है, उसके वहां पर आपको स्कैनर मिलेगा, वहां से आपको चेकआउट करके, ठीक है। और हो सके तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चों के ना नाम मिसमैच हो जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे नाम कुछ है और मुझे पेमेंट, क्योंकि मैं वहां पे स्क्रीनशॉट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं डाल पाया गूगल फॉर्म में, सो दैट इज वाई, राइट। सो आप ये चीज करके मुझे पिंग कर सकते हो इन दी टेलीग्राम, राइट। और इसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में। ओके, सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आपको लेक्चर्स लेकर आता रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बट मुझे पता है कि मैं लेक्चर्स, जब तक लेक्चर्स लेकर आऊंगा तब तक आपका एफकेट के एग्जाम का बिल्कुल टाइम पास में आ चुका होगा। तो उन बच्चों के लिए जो पहले से रिवीजन करना चाहते हैं, मैंने इसलिए ये डिसाइड किया था कि मैं पीडीएफ आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दूंगा, नहीं तो मैंने बाद में सोचा था प्रोवाइड करवाने का, और इसीलिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के पहले ही बनाना पड़ा। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड आज के लिए, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।